टॉपिक सब बनाओगे। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। जो इसका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, बात नहीं बिल्कुल भी। स्टेप 1 लिखिएगा, फाइंड कैपिटल एन, जिसको सिग्मा एफ आई कहेंगे, मतलब सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, ठीक है। सारे फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा वो सिग्मा एफ आई है, ये पहला स्टेप होगा। स्टेप 2 लिखो फिर, फाइंड n/2, मींस फ्रीक्वेंसी का हाफ करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 लिखोगे, लुक एट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में CF कहते हैं ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 and find the corresponding class called median class. और स्टेप 4 है, यूज फॉर्मूला यूज करना है, वो M/E मीडियन है, इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF बाय F, जहां पर हम लोग L कहेंगे लोअर लिमिट है किसका, तो मीडियन क्लास का। H को हम लोग क्लास साइज कहेंगे किसका, मीडियन क्लास का। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसका, मीडियन क्लास का। CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, मतलब क्या होता है पीछे, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। और कैपिटल N क्या होता है, सिग्मा एफ आई। सभी ध्यान देना है बच्चे से, मतलब कि ये 4 तरीका है, 4 स्टेप है। पहला स्टेप सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, दूसरा में n/2 करना है, तीसरा क्या है समझाएंगे इसको, तो भी वेट कीजिए, चौथा भी समझ में आ जाएगा आपको, एग्जांपल देने के इसके बाद। बस मेन आपका फॉर्मूला ये याद रखिए, ये सब याद रखने कोई काम नहीं है, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज करना, वो सिखाएंगे, एग्जांपल देते हो, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फिलहाल सब लिखिए इसको अच्छे से। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके पास क्या लिखिएगा, निकालना है मीडियन है किस डाटा का, तो डाटा कुछ इस तरह से है, ये है मार्क्स का कॉलम, ये है नंबर ऑफ विद्यार्थी, नंबर ऑफ विद्यार्थी, ठीक है। पहला 20 से 30 नंबर डालने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 नंबर डालने वाले 15 विद्यार्थी हैं, 40 से 50 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 25 है, 50 से 60 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 20, 60 से 70 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 7 है, 70 से 80 मार्क्स वाली संख्या 8 और 80 से 90
मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 10। ठीक है, मतलब ये आपका ग्रुप डाटा है ना, ग्रुप डाटा इसका निकालना है मीडियम, बहुत सिंपल है। ठीक है, टेबल बनाना मजबूरी है हम लोग की है, क्योंकि टेबल नहीं बनाएंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए 3 कॉलम बना लिया इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। पहला कॉलम क्या होगा, क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। बोलो पहला 20 से 30 फ्रीक्वेंसी कितना है बाबू, 5। 30 से 40 मार्क्स वाले बच्चे कितने पीस हैं, 15 पीस हैं। 40 से 50 पीस वाले कितने विद्यार्थी हैं, 25। 50 से 60 मार्क्स वाले मात्र 20 विद्यार्थी हैं। 60 से 70 7 विद्यार्थी मात्र लाए हैं। 70 से 80 8 विद्यार्थी, और 80 से 90 वाले विद्यार्थी कितने हैं, महज 10 पीस। बहुत हो गया क्या, 90 पार को लेवे नहीं किया, 90 पार को लेवे नहीं। कम्युलेटिव का मतलब कम्युलेट करना, कम्युलेट का मतलब शुरुआत से जोड़ देना। अरे 20 से 30 में 5 है तो 5 में रहेगा। 30 से 40 में 15 है तो 20 से 40 कितने होंगे, 15 5 20। शॉर्ट ट्रिक प्राइस आपको हम क्रॉस गुना करना है ना, गुना कीजिए भर दीजिए, 20 हो गया। 20 25 कितना 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 कितना, ठीक है। अरे चलिए शांत रहिएगा। कितना है यहाँ पर, अरे 15 5 20 25 45 20 सबको जोड़ना, जो अंतिम यहाँ है ना वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। ठीक है, ज्यादा क्या बोले हम, जो यहाँ है वही यहाँ आएगा। चलिए स्टेप 1 में साइन निकाल लिए यही है ना, सिग्मा है। स्टेप 2 में n/2 निकालिए। n/2 मींस 90/2 मींस 45। अब तीसरा निकाल लूप, इसको लूप करें जी, जरा लूप कीजिए। एट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 9/2 n/2 मतलब n/2 मींस 45 से बड़ा CF कौन है, इसको देखिए, देख लीजिए इसको। n/2 से बड़ा CF को देख लीजिए आप, सिर्फ देखना भी है। n/2 से बड़ा 45 आया, n/2 का मान 45 से बड़ा 65 है ना, CF में 45 से बड़ा 65 है। इसको देखिए, देख लिए। इसके सामने देखिए, हम सामने देख लीजिए। इसके सामने देखने के बाद जो क्लास आया उसी क्लास को क्या कहा दिया उसने, याद रहेगा ना। हाँ क्वेश्चन ने स्टेप में करा बाबू, स्टेप नंबर 3, लुक एट द CF जस्ट ग्रेटर, जस्ट मीन तुरंत बड़ा, बात बहुत कुछ है, बात यही भी है, बात यही भी है, जस्ट बड़ा तुरंत बड़ा उसके, जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। सामने देखिए, सामने देखना है, जो सामने में क्लास आया दैट क्लास इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, मींस आंसर जो भी आएगा इससे बिलोंग करना चाहिए। अगर आंसर का मान 50 और 60 के बीच में आ रहा है तो कहीं आप गलती कर रहे हैं, यही ये क्लास बोलना चाहता है। ठीक है, कि जो भी तुम सॉल्व करोगे वो इसके अंडर आना चाहिए, नहीं आ रहा है मींस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए आगे अब तीसरा स्टेप, चौथा नंबर पे, चौथा बच्चों का रहा है स्टेप 4 का है, लेकिन स्टेप छोड़ो, मीडियन क्लास में क्लियरली क्या बोलोगे, क्लियरली मीडियन क्लास इज कितना, इज कितना कहोगे, 50 से। ठीक है, चलिए स्टेप 4 सिर्फ सेट कीजिए, आंसर अपने आप फटाफट मिलेगा। मीडियन है इक्वल टू एल का लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन है बाबू, 50 60, लोअर लिमिट कौन है इसका, 50 प्लस एच क्या है, क्लास साइज है कितना है 10, एंड n/2 कितना है 45 माइनस CF के बारे में 65 मत पुट कीजिएगा। CF का रहा है CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मींस आगे या पीछे, सक्सेडिंग मींस आगे, ठीक है, पीछे। सक्सेसर निकालने क्लास 5 में पढ़े होंगे, एक जोड़ते हैं और में कितना पूछे, सही है, बिल्कुल सही है।
सही तो एफ कितना है जी? एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास कितना है? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? 45 में 45 गया 0 नहीं, और 0 बटा 20 0, 0 गुना 10 0, और 0 प्लस 50 0, 50 ना आएगा क्या? इसके बिलोंग क्या किया? अगर 60 आता तो सही होता, वो गलती का है का ये एक्सक्लूसिव है नहीं है, एक्सक्लूसिव में 60 को छोड़ते हैं, हाँ है ना, दे गड़बड़ की हो, समझ रहे हो ना? 50 को शामिल करना है, सही है ये। आंसर क्या आ गया आपका? आंसर क्या आ गया? 50, ठीक है। अब एक क्यों सुनिए आंसर, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं आप जवाब देते हैं, क्वेश्चन फिक्स का ही है। जी आर, जी कंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस है, आर जी, ठीक है? यस सर, ठीक है। बोलिए तीनों में कौन सा ग्राफ बेशक सही है? पहला राहुल जी दिमाग तो लगाए हैं, बिल्कुल तीव्र दिमाग, बिल्कुल सही रखा है। पहला क्यों क्या है? जी इक्वल टू 1 बार पढ़ा है ना, पहला नंबर ग्राफ सही है। देखो आर बढ़ा रहे हैं, जी क्या हो रहा है? देखो घट रहा है ना, आर बढ़ रहे हैं आगे, जी क्या रहा है नीचे, आर बढ़ा जी घटा, अब सही ठीक है, बिल्कुल सही। इस ग्राफ में कुछ मार्किंग नहीं की, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मार्किंग नहीं किए हैं। बताओ इसका एरिया कितना होगा? पूरा एरिया, इसको ए ओ बी मान लीजिए, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय ए ओ बी? होगा ना, इसका आंसर बहुत कम बच्चा दे पाता है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हाफ इंटू बेस आपका आर, हाइट आपका जी, आर जी का मान 1, 1 इंटू 2 1 बाई 2 1/2 हमेशा होगा, कुछ दे चाहे नहीं दे। ये क्वेश्चन को हम आज क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बनाए थे, और बहुत कुछ नया चीज हम सिखाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा सीख लो फिर, ठीक है? नहीं तो एक और चीज था, देखो पैरेलल में रिजल्टेंट का तुम लोग फॉर्मूला पढ़ाए थे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है? 1/r क्या करते हैं? कंडक्टेंस करते हैं। ये रिजल्टेंट डिस्टेंस है ना, ये क्या हो गया? रिजल्टेंट कंडक्टेंस नहीं हो गया? ये क्या हो गया? कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर, कंडक्टेंस ऑफ सेकंड, कंडक्टेंस ऑफ थर्ड। तो पैरेलल में रिजल्टेंट कंडक्टेंस निकालना होगा तो सीरीज पर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, नहीं 1/r1 कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर, 1/r2 कंडक्टेंस ऑफ सेकंड रेजिस्टर, ठीक है? ये नया फॉर्मूला बन गया आपको। मतलब आप कर सकते हैं कि रिजल्टेंट कंडक्टेंस एग्जाम में निकालने का दिया तो बस जो कंडक्टेंस दिया हुआ है उसको जोड़ दो सिंपल पैरेलल में, और सीरीज में जोड़ दो। सीरीज में क्या होगा? सीरीज में आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? R1 प्लस R2 प्लस R3 ना, वो रिजल्टेंट कंडक्टेंस कितना होगा? 1/G इक्वल टू 1/G1 1/G2 1/G3, समझ गया ना? बस इस दोनों चीज को आप बहुत चीज नया नया मतलब पता नहीं कैसे अपने दिमाग में आ रहा था, देरी आ रहा था, बहुत सवाल बताए थे क्लास में हम, इसी क्रम में आप लोग बताएंगे या भूल जाएंगे कल हम, पता नहीं। और नोट नहीं किया तुम लोग इसको, ये बोलिए फास्ट नोट कर लीजिए इसको। डाटा देखो हम जो दे रहे हैं वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, इसको एक्सक्लूसिव में चेंज कैसे करते हैं सिखाए हैं ना। यहाँ बाबू हाइट होगा सेंटीमीटर में, यहाँ होगा फ्रीक्वेंसी 160 से 162, हाइट सेंटीमीटर के 15 स्टूडेंट से मान लो, 163 से 165 हाइट के 117 विद्यार्थी हैं, 166 से 168 तक 136 बच्चे हैं, और
169 से 171 तक 118 बालक हैं और 172 से 174 तक 14 हैं। तो निकालना आपको है मीडियन, जस्ट वैसे ही जैसे हम सिखाएं। बनाइए खुद से इसको फटाफट सभी।